सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम आज से पढ़ने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई डू वी ब्रीथ? हमें पहले बताइए, हम क्यों सांस लेते हैं। हम सांस इसलिए लेते हैं, वी ब्रीथ टू टेक ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन फूड। क्यों ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए। फूड हमारा क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है, फिर अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन होते हैं, फैटी एसिड हमारा फैट होता है, और ग्लूकोज हमारे खाने को तोड़कर ग्लूकोज बनता है। इनडायरेक्टली हमें ऑक्सीजन इनडायरेक्टली चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए। किसको? फूड को। टू प्रोड्यूस एनर्जी हमें एटीपी चाहिए। एटीपी हमारे होता है एनर्जी। एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट व्हिच इज एक्सेल्ड आउट। हम उसे सांस में छोड़ देते हैं ऐसे। ग्लूकोज को ऑक्सीजन इनडायरेक्टली चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए, और हमें क्या मिलेगा? हमारा एनर्जी मिलेगा एटीपी, फिर हमें वाटर मिलता है, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इफ़ ग्लूकोज रिजर्व ऑफ बॉडी ओवर, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो देन ग्लूकोज विल डेराइव फ्रॉम, हमारा ग्लूकोज डेराइव होगा कहाँ से? फैटी एसिड से होगा पहले, फिर दूसरे हमारे प्रोटीन से होगा। फैटी एसिड जो होता है हमारा फैट, जो हमारे बॉडी पे फैट प्रेजेंट होता है, उससे हमारा ग्लूकोज बनता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज न्यू सोर्स से वो जेनरेशन होता है, जेनरेट करता है न्यू सोर्स से, उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्यों? न्यू सोर्स क्या है? फैटी एसिड है और अमीनो एसिड है। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हमारा जो सांस लेना और छोड़ना उसी को बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है हमारा, मतलब ऐसे ही। ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ये हमारा NCERT बोलता है कि ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन है, उसे कॉमनली नोन किया जाता है। लेकिन असली बात यह है कि हाउएवर रेस्पिरेशन इज ए ब्रॉडर प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो होता है बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। वेयर द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज ब्रीदिंग। जो पहला प्रोसेस होता है उसे ब्रीदिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन का क्या क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, ये देखो, ये होता है पहला स्टेप। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, हमारे लंग्स के जो अल्वेओली होते हैं वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। अंदर जाता है O2 और बाहर निकलता है CO2। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू में हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल टू प्रोड्यूस ATP एंड बाई प्रोडक्ट CO2 विच इज रिमूव्ड। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, हाँ, हमारा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है हमारे सेल पे, और प्रोड्यूस होता है ATP एंड CO2 हम रिमूव कर देते हैं, ATP हम कंज्यूम करते हैं। चलो देखते हैं हमारे क्या क्या प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग, हम पहले सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स पे ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। फिर वो ऑक्सीजन हमारे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? लंग्स पे। ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आता है ऑक्सीजन। फिर यहाँ से ब्लड वेसल्स में ब्लड के द्वारा वो जाता है सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर आता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ गैस, यूटिलाइजेशन होता है अब ऑक्सीजन का। यहाँ पे ATP बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिलीज हुआ, फिर वो ऐसे ब्लड वेसल से जाएगा 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 फिर यहाँ से लंग्स के अंदर जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से अंदर जाएगा, फिर लंग्स से वो हमारे सांस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए तो लाइक कर दीजिए। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या चीज़ें होती है? 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे होता है उसे फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन। लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन,
एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। वेरी लिटिल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसलिए बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऑकर्स इन साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा पे होता है, साइटोप्लाज्मा एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये जो येलो वाला है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, देन ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। कौन सा साइटोप्लाज्म? ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। ग्लूकोज आएगा और पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया पे बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा हमारा एटीपी। ऑकर इन साइटोप्लाज्मा, ये केवल साइटोप्लाज्मा पे होता है। कौन? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक सॉरी ये होता है साइटोप्लाज्मा पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्मा पे और माइटोकॉन्ड्रिया पे दोनों पे होता है। आवर बॉडी मोस्टली डू दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा जो बॉडी होता है, जो ह्यूमन बॉडी होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं ना साइंस से ऐसे। एक्सरसाइजिंग मसल्स, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है? जब हम मसल से एक्सरसाइज करते हैं तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है? एटीपी होता है और वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? और इसके आरबीसी में ऑलवेज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आरबीसी में, हमारे ब्लड सेल पे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे हर वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी पे। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल क्या होता है? OH, इथेनॉल अल्कोहल, OH होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड समझ लो COO ये है और ये OH है, OH जैसे COOH। ये किसका होता है? एसिड का, तो लैक्टिक एसिड COOH, इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड अकेला। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का क्या होता है? COOH, इथेनॉल क्या है? OH, ये है CO2, तो इसीलिए इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इन ह्यूमन बॉडी द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लैक्टिक एसिड। हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इन अदर एनिमल्स लैक्टिक एसिड भी होता है और इथेनॉल भी होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? एंडो पैरासाइट, जो हमारे अंदर जो पैरासाइट होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल ईस्ट प्रोड्यूस करता है, ईस्ट। फिर एनारोबिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वही। फिर हम पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। इट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी हिसाब से ही ये डिपेंड करता है। और हैबिटेट, कहाँ पे रहते हो? हैबिटेट, अगर आप पानी में रहते हो तो आप क्या लंग्स से रेस्पिरेशन करोगे? नाक से नहीं। पानी में जब देखो जो एम्फीबियंस होते हैं वो कहाँ, अगर वो मेंढक जाएगा पानी पे तो स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, अगर लैंड पे आएगा तो अपने लंग्स से रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है। आर्थ्रोपोडा पे बहुत सारे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और पोरीफेरा से आस्केलमिन्स, पोरीफेरा नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लैक्टियल मीन्स आस्केलमिन्स, इन सब में बॉडी सरफेस से होता है। एनिलिडा, मॉइस्ट क्यूटिकल, ये भी बॉडी सरफेस ही होता है लेकिन इसका नाम अलग दे दिया गया है, मॉइस्ट क्यूटिकल। फिर आर्थ्रोपोडा पे बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं हमारे लिम्यूलस पे। लिम्यूलस कहते हैं किंग क्रैब को, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्रस्टेशियन वो होता है जो कि पानी में रहता है, गिल्स एक्वेटिक। बुक लंग्स किस में प्रेजेंट होता है? स्कॉर्पियन और स्पाइडर पे, ये दोनों पे ही बुक लंग्स हमारा प्रेजेंट होता है। लंग्स प्रेजेंट होता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स पे जो कि हमारे लैंड पे रहते हैं। मलस्का पे रहता है हमारा फीदर लाइक गिल्स, देखे हो ना, हम पढ़े हैं एनिमल किंगडम पे, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे देख लो। इकानोडर्मिटा पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ट्यूब फीट से वो रेस्पिरेशन करता है। हेमिकोडेटा गिल्स से प्रेजेंट मतलब रेस्पिरेशन करता है। अब कॉर्डेटा का होता है प्रोटोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा।
प्रोटोकार्डेटा में हमारे आते हैं यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा, ये दोनों मेराइन होते हैं, तो इसीलिए गिल्स से। और वर्टिब्रेटा पे कौन आता है? वर्टिब्रेटा तो एग्नाथा, फिर ग्नाथा। एग्नाथा होता है साइक्लोस्टोमेटा, फिर ग्नाथा का 2 डिवीजन, पाइसेस, टेट्रापोडा। पाइसेस में कॉन्ड्रियोथाइस, ऑस्टियोथाइस, फिर यहाँ पे रेप्टाइल्स, मैमल्स, एब्स, एम्फीबियंस, ये सब। तो स्किन से करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एम्फीबियंस, ठीक है, स्किन से। फिर गिल्स, गिल्स को बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन, यह फिशेस करता है और एक्वेटिक करता है। लंग्स, लंग्स पल्मोनरी, ठीक है, लंग्स, लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स करता है, एब्स करता है, मैमल्स करते हैं, एम्फीबियंस करते हैं। एम्फीबियंस सब में करता है। ले बेटे, एम्फीबियंस का जो होता है टैडपोल, मतलब समझ लो फ्रॉग, फ्रॉग का बच्चा टैडपोल, वो गिल्स से भी करेगा, स्किन से भी करेगा। चलो ये ख़त्म हो गया हमारा आज के लिए, इतना ही। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे इसके बाद, ठीक है। चलो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय, सी यू।